दोस्तों, जैसे कि आप सब जानते हैं कि बीसीसीआई सेक्रेटरी जय शाह आईसीसी के अगले चेयरमैन बनने जा रहे हैं। क्या उनके चेयरमैन बनने के बाद पाकिस्तान से आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2025 के होस्टिंग राइट्स वापस ले लिए जाएंगे? क्या पाकिस्तान के ऊपर क्रिकेट के दरवाजे बंद कर दिए जाएंगे? क्या पाकिस्तान को बजट कम दिया जाएगा? क्या पाकिस्तान को मैचेस कम मिलेंगे? क्या पाकिस्तान के साथ वो दुश्मनी मोल ले लेंगे? क्योंकि बातें तो इंडियन मीडिया से कुछ इस तरह से कि आ रही हैं कि भाई जय शाह जो है वो आईसीसी के चेयरमैन बन जाएंगे चैंपियंस ट्रॉफी से पहले पहले, उसके बाद पाकिस्तान का पत्ता साफ कर दिया जाएगा। सबसे पहले तो बात कर लेते हैं कि वो कब बनने जा रहे हैं, कैसे बनेंगे और क्यों बन रहे हैं। फिर इस पे बात करेंगे कि वाकई पाकिस्तान को इसका कोई नुकसान होने जा रहा है, क्योंकि जो खबरें सामने आ रही हैं वो काफी ज्यादा झूठी भी मार्केट में फैलाई जा रही हैं। हकीकत क्या है, सबसे पहले ये देख लेते हैं। अभी न्यूजीलैंड के क्रेग ब्रेसले जो हैं वो आईसीसी के चेयरमैन हैं और उनका टेन्योर खत्म हो रहा है नवंबर के अंदर। फिर वहां पे इजलास होगा कि नया उसमें अंदर नॉमिनेशन कोई भी करवा सकता है किसी भी बोर्ड से। एक कैंडिडेट, दो कैंडिडेट, 4 कैंडिडेट कोई भी करवा सकता है। क्योंकि सब जानते हैं कि आईसीसी के अगले चेयरमैन जय शाह ही बनेंगे। एक तो वो सीनियर भी हैं, मुसलसल दूसरा टेन्योर है उनका एज अ बीसीसीआई सेक्रेटरी, और सब कुछ जानते हैं उनकी वर्थ भी है। और जब भी वो कैंडिडेट खड़े होंगे तो उनके अगेंस्ट मुझे नहीं लगता कि कोई भी खड़ा होगा, सिंगल हैंडली जीत जाएंगे। कोई कैंडिडेट आएगा भी, लेकिन जो बड़े बोर्ड है, ऑस्ट्रेलिया है, इंग्लैंड है, वो उनको हमायत ऑलरेडी दे चुके हैं और 16 मेंबर होंगे। और अगर आप 9 मेंबर की हमायत आपको हासिल हो जाती है तो आप जो है वो चेयरमैन बन जाएंगे। तो मोस्ट प्रॉब्ली जय शाह ही बनेंगे। नवंबर के अंदर जो है वो इनका ओहदा खत्म हो रहा है न्यूजीलैंड वाले का, और उसके बाद बीसीसीआई सेक्रेटरी जय शाह बन जाएंगे दिसंबर के अंदर चैंपियंस ट्रॉफी से पहले। और बहुत से लोग ये कह रहे हैं अब, स्पेशली इंडियन मीडिया, कि अब जो है वो चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान में हम नहीं होने देंगे। जय शाह चेयरमैन बनेंगे, उसके बाद पाकिस्तान के अगेंस्ट जो है वो ये कर देंगे, वो कर देंगे। भाई वो इसलिए नहीं आ रहे कि पाकिस्तान से दुश्मनी की मोल लेनी है या पाकिस्तान के क्रिकेट के दरवाजे बंद करने, बल्कि उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कुछ और है। वो आईसीसी के चेयरमैन बनने जा रहे हैं, उनके ऊपर एक्स्ट्रा रिस्पॉन्सिबिलिटी आएगी, उनके ऊपर जिम्मेदारियां ज्यादा आएंगी। उन्होंने पूरी क्रिकेट को साथ लेके चलना है, पूरे बोर्ड को साथ लेके चलना है। वो बीसीसीआई के चेयरमैन नहीं बनने जा रहे, वो आईसीसी के चेयरमैन बनेंगे। उनके अंदर सारे बोर्ड जो है वो उनके अंडर आएंगे। और वहां पे ये नहीं है कि ये कोई पाकिस्तान या इंडिया की गवर्नमेंट नहीं है या गवर्नमेंट के इलेक्शन नहीं है कि वहां पे जाके अगर आपकी गवर्नमेंट आ गई है तो आपने जो आपका ऑपोजिशन है उसको आपने लिताड़ के रख देना है। ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पे आपको सब बोर्ड को साथ लेके चलना पड़ता है और एक तकसीम होती है हर चीज की, मैचेस की, एक और बजट की, हर चीज की ना एक मेथड के जरिए तकसीम होती है। ये नहीं है कि जय शाह आएंगे कहेंगे अब बीसीसीआई को इतना रेवेन्यू दे दो, फलां को इतना दे दो, या इंडिया को इतने मैचेस दे दो, पाकिस्तान को इतने मैचेस दे दो, पाकिस्तान के मैचेस कम कर दो। ऐसा कुछ नहीं होने जा रहा। इंडिया को रेवेन्यू ज्यादा मिलता है, लेकिन वो इसलिए नहीं मिलेगा कि जो बीसीसीआई सेक्रेटरी जय शाह हैं वो अब आईसीसी के चेयरमैन बन गए तो अपना रेवेन्यू बढ़ा सकते हैं। ऐसा कुछ नहीं होगा। बीसीसीआई को ऑलरेडी रेवेन्यू सबसे ज्यादा मिलता है क्योंकि ब्रॉडकास्टर्स उधर से ज्यादा आते हैं वहां पे, मतलब क्रिकेट के जो फैंस वहां पे ज्यादा देखने के लिए आते हैं। उनको जो राइट्स मिलते हैं, टीवी राइट्स जो उनके बिकते हैं वो बहुत ज्यादा बिकते हैं। जाहिर सी बात है, जैसे ही रेवेन्यू आईसीसी को जहां से ज्यादा दे जाएगा फिर वहां पे वो ज्यादा पैसा लगाएंगे ना। तो ये वजह है। पाकिस्तान, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया को तकरीबन बराबर बराबर मिलता है, और जब इनका डिफरेंस है इंडिया के साथ तो वो काफी ज्यादा है। उसकी रीजन सिर्फ ये है कि सब जानते हैं कि इंडिया से पैसा ज्यादा जनरेट होता है तो वहां से उनको ज्यादा मिलेगा ही मिलेगा। और दूसरी जो मैचेस की तकसीम है या इवेंट्स की तकसीम है कि इंडिया के अंदर जो है वो चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान के अंदर होनी है तो इंडिया के अंदर है, एशिया कप होना है, वर्ल्ड कप जो है वो इंडिया के अंदर अगला चल के होगा, फलां वर्ल्ड कप फलां कंट्री के अंदर होगा, फलां वुमेन वर्ल्ड कप फलां कंट्री के अंदर होगा। ये ऑलरेडी डिसाइड है। आईसीसी ने पूरा एक साइकिल एक 10 साल का बना के छोड़ देता है, सबको अलॉट हो जाते हैं कि आपको ये इवेंट मिलेगा। तो उसके बाद उसके अंदर कोई तब्दीली नहीं होगी। ये नहीं होगा कि जय शाह आएंगे और आते ही कह देंगे भाई पाकिस्तान चल निकल, अब मैं जो है वो चैंपियंस ट्रॉफी फलां जगह पे करवाऊंगा। ऐसा नहीं होता। ये एक पूरी मीटिंग होगी और वो ऑलरेडी जो है वो सबको पता है, फाइनेंस और कमर्शियल जो आईसीसी की कमेटी है उसके चेयरमैन है, तो ये बड़ी खास कमेटी उनकी होती है। तो ऑलरेडी उनका जो होल्ड है आईसीसी के अंदर काफी ज्यादा है। और फिर सब जानते हैं कि वो इधर एशिया कप के भी प्रेसिडेंट थे। अब जो है वो पाकिस्तान के चेयरमैन बनेंगे, उसके प्रेसिडेंट। तो क्या पाकिस्तान ये कहेगा, वो पाकिस्तान के जो प्रेसिडेंट बनेंगे एशिया कप के, आईसीसी एशियन क्रिकेट काउंसिल के, वो ये कहेंगे कि भाई भारत के अंदर 2025 का एशिया कप होना है, हम भारत के अंदर नहीं होने देंगे, मैं जी श्रीलंका को दे देता हूँ, मैं यूएई की इसकी होस्टिंग दे देता हूँ। ऐसे तो नहीं होगा। ये पूरी कमेटी बैठती है, पूरा एक इजलास होता है, उसके अंदर सारी चीजें डिस्कस की जाती है, देन जाके ये होता है। लेकिन मीडिया के ऊपर आपको चीजें नजर आएंगी कि जैसे ना ये बड़ा आसान होता है कि अब आईसीसी चेयरमैन आए हैं, भाई उसका तो काम ये होगा ना, तो उसने जो है वो क्रिकेट की एग्जीक्यूशन करवानी है, डेवलपमेंट करवानी है,
तमाम बोर्ड्स को साथ लेके चलना है, हर बोर्ड के साथ कम्युनिकेट करना है दरमियान क्रिकेट के हवाले से, इवेंट्स ऑर्गेनाइजेशन के हवाले से, और क्रिकेट को पूरी दुनिया पे ग्लोबली कैसे उसको लेके फैलाना है, ये सारी चीज़ें उसकी जिम्मेदारी के अंदर आएंगी। ये नहीं आएगा कि उसने सिर्फ पाकिस्तान के साथ दुश्मनी मोल ले लेनी है कि भाई अब थोड़ी खैर नहीं है, फोन तो नहीं छड़ांगा मैं, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। ये सारी चीज़ें जो हैं वो फेक प्रोपोगंडा है, और वो डिजर्व भी करते हैं कि आईसीसी के चेयरमैन बन भी सकते हैं, क्योंकि इंडियन बोर्ड के अंदर स्टेबिलिटी है। जिस तरह से बड़े बड़े वो इवेंट आईपीएल और जितने दूसरे वो इंडियन बोर्ड को जिस तरह से उन्होंने चलाया है पिछले कुछ सालों से, तो वो तो सीनियर भी हैं, काम भी उनको आता है, तो हर चीज़ पे वो पूरा उतरते हैं। तो पाकिस्तान की बात करें, किसी और बोर्ड की बात करें, दूसरे बोर्डों की तो मैं नहीं बात कर रहा हूँ, पाकिस्तान के अंदर तो स्टेबिलिटी नहीं है। यहाँ पे कोई चेयरमैन जो है वो 3-4-6 महीने से ज़्यादा रुकता नहीं है, तो यहाँ पे तो कोई कैंडिडेट आ नहीं सकता। तो इस वजह से सब जानते हैं कि भाई जो अगले चेयरमैन है वो जेशाही बनेंगे। 9 वोट लेने हैं, तो 2/3 मेजोरिटी तो है नहीं यहाँ पे, अपने सिंगल मेजोरिटी आपको चाहिए, 9 वोट मिल जाएंगे, और ये भारत के 5वें जो है वो चेयरमैन होंगे आईसीसी के। तो ये भारत के लिए एक मतलब प्राउड की बात तो है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि अगर वो चेयरमैन बन जाएंगे तो उसके बाद जो है वो मनमानी उनकी चलेगी, जो वो कहेंगे वही होगा। कुछ चीज़ों के अंदर इंडिया को फेवर मिलती है, लेकिन वो इस वजह से नहीं मिलती कि बीसीसीआई के चेयरमैन जो है वो जो आईसीसी के चेयरमैन जे शाह बन जाएंगे। वो इसलिए मिलती है कि वहाँ से आपकी ऑडियंस ज़्यादा है, टीवी राइट्स हैं, ब्रॉडकास्टर्स वहाँ से जो है वो काफ़ी ज़्यादा फोर्स करते हैं हर चीज़ के हवाले से, इंडिया पाकिस्तान मैच के हवाले से, डिफरेंट जितनी भी चीज़ें हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं, लेकिन जो मीडिया पे चलाया जा रहा है वो सरासर गलत है। चैंपियंस ट्रॉफी के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो डिसाइड करना है इंडियन गवर्नमेंट ने। इंडियन गवर्नमेंट जो है वो डिसाइड करेगी कि इंडिया टीम पाकिस्तान जाएगी या नहीं जाएगी, उसके बाद फैसला होगा। अगर आईसीसी के चेयरमैन जे शाह होते हैं या कोई और होता है, इंडियन गवर्नमेंट ने अगर फैसला कर दिया कि नहीं जाना, तो आईसीसी के चेयरमैन जे शाह भी हो तो कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर इंडियन गवर्नमेंट ने फैसला कर दिया कि भाई जाना है, तो जो अगर जे शाह आईसीसी के वहां पे चेयरमैन भी होना, तो वो कुछ नहीं कर सकते, ना तो आईसीसी कुछ कर सकता है, ना जे शाह, ना मोहसिन नकवी, ना पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड, ये कोई कुछ नहीं कर सकता। जब इंडियन गवर्नमेंट ने फैसला कर लिया, जो फैसला कर लिया उसके आगे सब ने कहना है ओके है, कोई फोर्स नहीं कर सकता। तो ये सबको पता है, वो उसका अंदर आईसीसी के चेयरमैन का होना ना होना ये इतना ज़्यादा डिपेंड नहीं करेगा। तो ये चीज़ समझनी बड़ी ज़रूरी थी, इस वजह से मैं जो है वो इस पर विरोध कर रहा था आप लोगों को जो है वो कुछ चीज़ें क्लियर करने के लिए। कुछ फैंस काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज हो रहे थे इस हवाले से। दोस्तों आप लोगों की क्या राय है, कमेंट सेक्शन में राय का इज़हार ज़रूर कीजिएगा। शहरोज़ अहमद को इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।